मेरे चेले को पकड़ लिया है और इसको नाली चढ़ा रहे, रो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा। वेलकम शॉप जी। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है शॉप जी, और हम आ चुके थे छत के ऊपर। पता ही होगा भाई हमने क्यों आए छत के ऊपर, भाई वही धान पे से तिरपाल हटाना था, तो वो तो हमने हटा दिया है। और अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा भाई, मुझे भी नहीं पता क्या काम आए, क्या कहीं जाना हो ना हो, तो अब तो आज का दिन डिसाइड करेगा। फ़िलहाल मैं सीधे छत के ऊपर आया हूँ, कुछ चाय नाश्ता कुछ नहीं किया है। नाश्ता तो ऐसे ही मैं लेट ही करता हूँ 11-12 के आसपास। वही जो मेरा सुबह का जो डोज़ होता है, क्या डोज़ है भाई, अंडा है ब्रेड है, वो मैंने कुछ नहीं खाया है। तो हम लोग सीधे जा रहे हैं नीचे, देखते हैं भाई मम्मी ने क्या बनाया है, और ब्रेड है कि अंडा है, देखते हैं। तो गैस आ चुके हैं नीचे सीधे, और ये रही मेरी मम्मी। और मम्मी कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हेलो कह दो, हेलो। और देखते हैं भाई क्या है। तो इसमें तो मम्मी ने चाय बनाया है, और देखो ये रहे हमारे देसी अंडे, मतलब देख सकते हो भाई कितने छोटे साइज के। ओ भाई गर्म ही, बहुत गर्म है ना। तो अब हम इसको खा के मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आ चुके हैं वापस, और हमने कर लिया नाश्ता भी कर लिया, मतलब चाय वाय सब कर लिया है, और हम लोग जा रहे हैं अभी बैंक। और देखो ये रहा सन्नू हमारे, देख लो कैसे दुलारा हो रहा है। इतना तो हमारा नहीं होता दुलारा जितना इसका हो रहा है। देखो साढ़े, देखो कैसे करवा रहा है। किस्मत, ये किस्मत होती है, हमारी नहीं है। और फिलहाल हम निकल रहे बैंक, एक KYC फॉर्म बस फिल करना है, और वहाँ से फिर शायद से कहीं जाना हो तो देखेंगे। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं बैंक में। तो गाइस जा रहे थे हम लोग बैंक, और बीच में हमारा बाइक का पेट्रोल हो गया ख़त्म, तो वही भरवा रहे हैं। तो बस भरवा करके फिर निकलेंगे बैंक हम लोग। और हमने उनसे ही बात की थी शंभू से, तो जिसका मतलब हमने दे रखा था फरवी बनाने के लिए, तो भी उन्होंने बनाया नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं लकड़ी का बनवा लेते हैं। तो मिलते हैं सीधे बैंक में। तो इस बैंक का भी काम हो चुका है पूरा डन, और मतलब बस एक KYC फॉर्म लेना था, वो हमने ले लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं शायद पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, और हमने अपना पेट्रोल भी भरवा लिया है। साला 95 रुपीज़ का हो चुका है, 96 मान लो भाई, कुछ पैसे भी है। तो 3 लीटर में डलवाया, अब देखते साला कितना चलेगी। वैसे ना ये साली बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी लेती है, मतलब है तो अपाची, पर इसकी एवरेज थोड़ी सेट करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हमने 2 लीटर डलवाया था, ये मुश्किल से 40 का एवरेज दे रही है, 40-45 का टोटल, मतलब 25 के आसपास का एवरेज दे रही है। तो अभी उसका एवरेज भी सेट करवाएंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, और अब मिलते हैं सीधे घर पे। तो गाइस आ गए हम लोग घर, और पापा को दे दिया उसका KYC फॉर्म, और जो 2-3 चीज़ें लाया था संतरा वंतरा वो भी रख दिया घर में। और सोचा थोड़ा सा आराम करूं, पर आ गया एक और काम। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बड़े अब्बू के यहाँ, वहाँ उनसे एक लकड़ी का फट्टा लेना है। तो मिलते सीधे वहीं पे। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने अब्बू के दुकान पे, और हमें अब्बू मिले नहीं हैं क्योंकि अब्बू कहीं जा रखे हैं। तो पर उनकी दुकान पे लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बू ना इसी का बिज़नेस करते हैं, लकड़ी का करवाना, पूरा काम उन्हीं का इसी का है। और आज यहाँ का काम भी रुका ही हुआ है, तो अब हम लोग सीधे जाएंगे घर। देखो ये रहा फट्टा, गुट्ठू बना दो इससे। हाँ ठीक है। वो आ रखे हैं फतेहपुर के गुड्डू, कहाँ है? घर पे हमारे अपने कदो आ रहा हूँ अभी। तो मिलते हैं आप थोड़ी देर में, ये तो मैं ही हूँ। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग घर, और अब थोड़ा सा कर लेंगे आराम भाई, और फिर करते कंटिन्यू। तो गाइस बहुत ज़्यादा कर लिया आराम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ आधा घंटा। और ये आ गया अपना दोस्त, कभी हमारे साथ ही रहता था ये, अब कहाँ रहता है अभी? अब अहमदाबाद। अब अहमदाबाद रह रहा है, वहाँ जाके क्या काम करता है, शीशा फिटिंग का काम। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं उस वाले पार, उस पार वाले खेत में, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ वो पार वाले खेत में जा रहा हूँ मैं। और वहाँ पे मेवालाल से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोझा बांध दिया है कि नहीं बांधा, बस वही देखना है। तो अब सीधे ऊपर में मिलते हैं। तो गाइस जैसा देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले खेत में, और बोझा ही बंधा चुका है। और जो बोझा बांध रहे थे वो भी शायद से खाना वाना खाने गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो बाकी फिर इसको ही बांधेंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और हम उनको बोल भी देंगे कि भाई जल्दी से बोझा बांध दे, क्योंकि भाई धान कब तक ऐसे पड़ा रहेगा, जल्दी से हो जाए अपना धान कुटा उठा के क्लियर हो जाए मामला, फिर इसमें गेहूँ की खेती करें। और अपना दोस्त है पीछे, जा रहे भाई बोझा काउंट करने की, कितना बोझा बन रहा है टोटल, 23, 24, 27, तो अराउंड 32 बोझा इस खेत में है। और उधर का भी बंधाया नहीं, तो वो भी कुछ अगर बनाएंगे तो भी 10 बोझा और हो जाएंगे, तो 42 बोझे हो जाएंगे टोटल इस खेत में। और इसमें कितना सागर काउंट हुआ? 50। 150 है।
टोटल 50 है इसमें 50 है। और हमने एक और चीज़ किया है, हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम इसको पिटवाएंगे नहीं, सीधे दबा देंगे। मतलब मशीन होती है उसमें सीधे उठा के डालो और सीधे वो क्या करेगा, बिया निकाल देगा और फिर हम उसको उसाएंगे और उसाने के बाद कुटवा देंगे। तो अब हमारा ये हो गया है। तो अब निकल रहे हैं घर हम लोग, तो अब सीधे घर पे मिलते हैं। तो गाइस हमने अपने मुर्गियों को भी खोल दिया है और पता नहीं कहाँ सब चली गई इतना जल्दी से। पानी पिया और चावल खाया और भाग गई अपना, पता नहीं। वैसे भी खेत में तो नहीं है हमारे, बस एक वही दिख रहा है भोसड़ी वाला, बाकी तो पता नहीं कहाँ गई हैं सारी। और आज हमें फिर 2 अंडे मिले, वो भी 2 देसी अंडे, है ना। तो ठीक है, मतलब अंडे मिल रहे हैं, पर साला खेती खा लेते हैं ना। बस दिक्कत ज़्यादा इस बात की, साला हमारा 20,000 की खेती खा करके अगर अंडा मिल रहा है तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसानमंद हो रहा है ना। इसीलिए डिसाइड हो रहा है कि इसको बेच देना ही सही रहेगा। तो हमने मुर्गी को खोल दिया है और अब हमें धान पसारना है, मतलब धान पसारना बोल रहा हूँ, धान को अब इकट्ठा करके उसको तिरपाल में रखना है क्योंकि अब धूप भी जाने वाली है। तो अभी मिलते हैं। तो भाई मैं बाहर आया था अपने दोस्तों में मेरे चेले को पकड़ लिया है और इसको नाली चटा रहे, रो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा। तो छोड़ दे। अभी जा रहे हैं अपने मुर्गियों के पास, देख लेते हैं भाई क्या कर रही है वो, कहीं चुगुक तो नहीं रही है खेत में। तो ये हम आ गए अपने खेत में और हमारी मुर्गियाँ ना वो देखो उस साइड होंगी, वो रही भाई दूसरी खेत में। हमें क्या करना है, खाने तो उनका, वो खुद भगाएंगे। और अब हम लोग जा रहे छत पे। भाई हमने अभी तक से तिरपाल से ढका नहीं है अपने धान पे, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जानी है। जैसा देख सकते हैं लोग छत पे आ चुके हैं और हमने अपना धान भी तिरपाल से ढक दिया है। और वो देख रहे हो क्या, कितना प्यारा सूरज लग रहा है, इतना शानदार लग रहा है सनसेट। और अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने, नहा करके फिर हम करेंगे मुर्गियों को अंदर। तो गाइज़ मैं नहा वहाँ का एकदम फुल टेंच हो चुका हूँ और हमें शादी में भी जाना है। पहले सोचा ना जाऊँ, फिर सोचा चला जाऊँ, फिर मम्मी कह रही अरे चला जा यार, है ना। तो मैं चलो चले जाते हैं और ब्लॉग का भी कुछ मिल जाएगा। और मेरे पापा ने सारे मुर्गियों को अंदर बंद कर दिया है, किवाड़ बंद है। अब बहनचोद दोस्त निकलेंगे सुबह डायरेक्ट उनको जेल में बंद कर दिया हमने। और अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे सीधे शादी के लिए। तो अब सीधे शादी में मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मैरिज हॉल और देख सकते हैं भाई कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है। तो अभी हम लोग सोचे सीधे अंदर चलते हैं डायरेक्ट और देखते हैं भाई अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। और मेरे साथ मेरे 2 चेले भी आ रखे हैं, मैं सोचा इनको भी ले ही चलता हूँ भाई, क्या अकेले जाऊँ। बोल रहे थे भैया ले चलो, तो मैं चलो भाई। तो अब सीधे मिलते हैं अंदर और देखते हैं भाई खाने में क्या क्या है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अंदर। इतना शोर हो रहा था जिसके कारण मैंने इसको म्यूट कर दिया था। और देख सकते हैं भाई यहाँ पे स्टार्टर है, चाउमीन है, तो पानी पूरी है, तो बर्गर है और उस तरफ है पूरी सब्जी खाना है, मतलब उस तरफ टोटल। और देख सकते हो दूल्हे का स्टेज है भाई, बहुत ही प्यारा। गाइस बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर इतना जोर जोर से सॉन्ग बज रहा था तो कॉपीराइट का सीन आ सकता था। और फंक्शन बहुत बढ़िया था भाई अंदर, और मैं क्लिप्स को ऐड कर दूंगा। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। और जो भी इस ब्लॉग को लास्ट तक देख रहा है भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना भाई, हर चीज़ कर देना। और मिलते हैं कल।